भारत के लोगों के कॉन्शियसनेस में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सरस्वती नाम की एक रिवर इंग्रेंड है। हम माँ सरस्वती, अगर आप हॉस्टल में पढ़े हैं तो हॉस्टल में भी जानते हैं, या फिर बच्चे जो पढ़ रहे हैं, माँ सरस्वती की पूजा बहुत ज़रूरी मानी जाती है। हर साल के अंदर एक बार तो अलग से एक दिन होता है जब माँ सरस्वती का पूजन हुआ। माँ सरस्वती अपार्ट फ्रॉम बीइंग द गॉडेस ऑफ एजुकेशन पे नहीं, बट गॉडेस ऑफ स्पीच एज वेल एज इल्यूमिनेशन है। तो इसलिए शायद कहते हैं कि जिह्वा पे माँ सरस्वती बैठ गई। माँ सरस्वती बैठती है। तो ये जो रेफरेंस है ये लेटर वैदिक फेज का है, कि जिसके अंदर माँ सरस्वती इस फॉर्म ले लेती हैं। पुराणों के अंदर भी ये बात है। वेदों के अंदर सरस्वती का रेफरेंस है। तो अगर किसी ने ऋग्वेद पढ़े हैं, किसी ने और ब्राह्मण पढ़े हैं, आपने पुराणिक कल्चर पढ़ा है, आप देखते हैं कि भाई सरस्वती का रेफरेंस रिपीटेड रहता है। इनफैक्ट ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सरस्वती कॉन्वर्सेशन में इसलिए पहुंच जाता है। लगभग 75 श्लोक हैं जिसमें सरस्वती 75 बार सरस्वती का मेंशन है, और 45 के पास श्लोक हैं जो सरस्वती पे रहे, और 3 श्लोक ऐसे हैं जो पूरे के पूरे सरस्वती पे डेडिकेटेड हैं। तो ग्रेट फ्लड्स, सबसे बड़ी नदी, सबसे ज़्यादा इरिगेट करने वाली नदी, सबसे विशाल, उस तरह के रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं। तो उस लिटरेचर, और फिर कैसे, जैसे मॉडर्न जो पुस्तक राइटिंग है या बुक राइटिंग जो हम बोलते हैं, वो स्टार्ट हुई है आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस बिकेम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड। और रिसर्च का पहले जो हिंदुस्तान के अंदर या भारत की सभ्यता के अंदर कैसे प्रिजर्व होती थी हिस्ट्रीज़, ओरल हिस्ट्रीज़ बहुत होती थी। दादी नानियाँ बच्चों को सिखा के जाया करती थी, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आगे वाली जनरेशन को बताना। मुझे नहीं पता कि आपके कितने श्रोताओं में कितनों ने रामायण पूरी पढ़ी है या महाभारत पूरी पढ़ी है, पर उसके किस्से, कहानियाँ, उसके एनेक्डोट सबको पता है। तो वो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इस सभ्यता के अंदर ट्रेडिशन ही ओरल हिस्ट्रीज़ का है, और उन ओरल हिस्ट्रीज़ ने प्रिजर्व करने को वो इंश्योर किया है कि हमारा इतिहास, हमारा जो धार्मिक इतिहास है, वो किसी न किसी तरीके से प्रिजर्व्ड रहे। तो सरस्वती हमेशा से कॉन्शियसनेस में तो थी, बट देन कम हिस्टोरियंस जो आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं ये तो मिथिकल हो गई, या ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं, या थी, अगर इतनी ही बड़ी नदी थी तो गायब कहाँ हो गई। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब ना होने की वजह से, और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ लार्जर कॉम्युनिस्ट मूवमेंट और अ मैकॉलेज मिनट, जिनका इन्फ्लुएंस हमारे एकेडमिया में बहुत मेजर रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी ये कॉन्वर्सेशन या सरस्वती के ऊपर डिस्कशन बड़ा सप्रेस हो गया। बीबीसी ने मेरे ख्याल से 2002 के अंदर एक रिपोर्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने लिखा दैट मिथिकल रिवर शायद नहीं थी सरस्वती के रेफरेंस पे। और वो कॉन्वर्सेशन उस डायरेक्शन पे लेकर आती है कि आप उस टाइम पे रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, लैंडसैट इमेजरी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि आपको ये पता चलने लग गया कि हाँ भाई, अगर आप ऊपर से पिक्चर लेते हैं तो आपको एक ट्रैक दिखता है कि नदी यहाँ से बहा करती थी पर वहाँ पर पानी नहीं है। इस इमेजरी के बाद और रिसर्चर्स लगे इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, और फिर एक नया कॉन्वर्सेशन खुलती है कि सिर्फ जोदारो या हड़प्पा नहीं, ये पैरेलल रिसर्च चल रहा था, क्योंकि एक तो जियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड रिसर्च कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है जहाँ पर मोहनजोदारो, या सिंध का क्षेत्र होगा जहाँ पर अदर इंडिक वाली सिविलाइजेशन साइट्स मिलती हैं, हरियाणा के अंदर भी ऐसी बहुत साइट्स हैं। इनफैक्ट रिसेंटली ही ये इस्टेब्लिश हुआ है कि सबसे बड़ा माउंट अब मोहनजोदारो नहीं है, राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है। पर जो सभ्यता या जिस समय पर लोग पानी पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे, वो ऐसी जगह पर क्यों रहेंगे जो आज के टाइम पर जहाँ पे बहुत जो एरिडिटी बहुत लार्ज है, मतलब 15 से 50 सेंटीमीटर का आपके पास रेनफॉल हो, और मॉनसूनल डिपेंडेंट रहें, और कोई मेजर नदी है नहीं, तो वहाँ पे लोग कैसे इतना समय रह सकते हैं और कैसे इतनी बड़ी सिविलाइजेशन बिल्ड हो सकती है। क्वेश्चन बड़ा नेचुरल है, बात जब सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आप समझने लगे कि शायद यहाँ पर, क्योंकि पेलियो बेड को भी आपने डिस्कवर किया, आपने रिमोट सेंसिंग टेक्निक से पढ़ा, फिर जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च की, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये बना कि सरस्वती नदी एक थी। वो सरस्वती नदी का ओरिजिन जो था, जो वाल्दिया साहब, केस वाल्दिया जी एग्री करते हैं कि, आर्ग्यू करते हैं कि उसका जो सोर्स था वो इंटीरियर ऑफ हिमालयाज था, बट बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो रिवर सरस्वती नदी को फीड कर रही थी उसका कोर्स चेंज हुआ।
तो सतलुज और यमुना नदी का कोर्स चेंज हुआ, जो आज मॉडर्न सतलुज और यमुना बन गई हैं, और कोर्स चेंज होने की वजह से वो सरस्वती के अंदर पानी जो फीड किया करती थी वो बंद हो गया, जिस वजह से सरस्वती आज ड्राई अप हो गई। तो अगर आप इसके लिंग्विस्टिक या फिर हिस्टोरिकल एविडेंसेस पर जाते हैं, तो आपको एक तो ये जो सरस्वती का बेड जो हम बोलते हैं वो मॉडर्न एज में घग्गर हाकरा बेड से रिलेट करते हैं। घग्गर निकलती है शिवालिक्स में हिल्स से, और वहाँ से नीचे आकर कुरुक्षेत्र के पास से होते होते हिसार क्लियर होते राजस्थान जाती है, और फिर पाकिस्तान को जब जाती है वहाँ पर ये हाकरा बन जाती है। ठीक, तो ये जो बेड है ये कंसिडर किया जाता है कि ये सरस्वती नदी का रेलिक है, मतलब पहले ये सरस्वती नदी थी, अब ये इसका अब ये बेड जो है उसको हम घग्गर हाकरा से बोलते हैं।